नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर बापूजी सालुंखे का जीवन परिचय, जो कि एक बच्चे ने मुझसे मांगा था, उसे चाहिए था, इसलिए मैंने ये बनाया है उनका जीवन परिचय। वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर ऐसे निबंध, स्पीच मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी चाहिए कविता, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी आपकी हेल्प करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर बापूजी सालुंखे का जीवन परिचय। एक शॉर्ट में परिचय सबसे पहले हम देंगे, जिसमें हम उनका पूरा नाम मतलब पहले का नाम उनका जो है वो हम लिखेंगे। पूरा नाम क्या है? बापूजी तो उन्हें सभी लोग बुलाते थे, पर उनका नाम था गोविंदराव ज्ञानोजी राव सालुंखे। जन्म स्थान रामपुर गांव, सितारा जिला। जन्म कब हुआ था? 9 जून 1919। मृत्यु हुई थी 8 अगस्त 1987। प्रारंभिक जीवन, सबसे पहले उनके कुछ मतलब जो प्रारंभिक जीवन था उसके ऊपर थोड़ा कुछ नज़र डाल लेते हैं। मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा। डॉक्टर बापूजी सालुंखे जी का मूल नाम गोविंदराव ज्ञानोजी राव सालुंखे था। यहाँ पे मैंने गोविंदराव लिखा है और यहाँ पर गोविंदराव। ये एक्चुअल में क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि वो मराठी थे, तो उनको वो भी बोला जाता था और उनका ये भी मतलब ये भी बोलते थे, बोल चाल में जो उनको बोलते थे गोविंदराव बोल देते थे। तो इसलिए आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि गोविंदराव सिर्फ लिख सकते हैं या फिर वो भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानोजी राव सालुंखे था। बापूजी एक महान दूरदर्शी तथा शिक्षाविद थे। इन्होंने सन 1954 में श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान कोल्हापुर की स्थापना की, जिसके कारण ही वो बहुत ज़्यादा मतलब जाने जाने लगे, जो महाराष्ट्र राज्य के 11 जिलों से संबंधित छात्रों की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। आज भी वो इतने लोगों की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। बापूजी का जन्म सतारा जिले के पाटन तालुका में स्थित रामपुर गांव में हुआ था। बचपन में अपने माता पिता दोनों से ही बापूजी वंचित हो गए थे। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे। बापूजी ने प्रत्येक विपत्ति का सामना करते हुए शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1945 में बीएड की डिग्री ली और 1949 में बीटीआई पास किया। फिर उसके 1948 में बापूजी ने कार्यकर्ताओं के साथ अपने व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर सतारा जिले में स्वतंत्रता सेनानी का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा। बापूजी का शिक्षा दर्शन। बापूजी ने संस्था का आदर्श वाक्य निर्धारित किया, जिसका अर्थ है ज्ञान, उपलब्धि तथा संस्कृति के प्रसार के लिए शिक्षा का प्रसार। यह ज्ञान की खोज और उसके उचित अनुप्रयोग पर बल देता है, ताकि मनुष्य संस्कारी और नैतिक रूप से स्वस्थ हो सके। उनके अनुसार संस्कारी मनुष्य को जिन सिद्धांतों पर चलना चाहिए वे हैं सत्य, नैतिकता, चरित्र, ईमानदारी, त्याग तथा शोषण का निष्कासन। जो मनुष्य अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करता है, निस्संदेह उसे वास्तविक ज्ञान और बौद्धिक आनंद की प्राप्ति होती है। अब हम देखेंगे अगला हेडिंग, बापूजी नाम कैसे पड़ा। श्री गोविंदराव ज्ञानोजी राव सालुंखे जी को बापूजी के नाम से व्यापक रूप से जाना जाता है। इनके जीवन पर महात्मा गांधी जी का अत्यधिक प्रभाव था, जिसके कारण सर्वप्रथम उनके रिश्तेदार तथा बाद में सभी लोग उन्हें बापूजी नाम से ही संबोधित करने लगे। इतना ज़्यादा उनके ऊपर महात्मा गांधी जी का प्रभाव था, जिसकी वजह से ही सभी लोग उन्हें बापूजी के नाम से जानने लगे। तभी से उसी नाम से वो विख्यात हो गए। श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान कोल्हापुर। अब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का। परम पूज्य बापूजी सालुंखे के जीवन और मिशन को महाराष्ट्र के शिक्षा इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में चिन्हित किया जाएगा। 19 अक्टूबर 1954 को बापूजी के करियर में एक नए चरण की शुरुआत हुई, जब उन्होंने कराड़ के मुरलीधर मंदिर में अपने सहयोगियों की उपस्थिति में एक नए शिक्षा संस्थान की नींव रखी। नवंबर 1954 में संस्थान का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया था। वर्तमान समय
में संस्था के पास सबसे प्रभावशाली 3160 शिक्षण कर्मचारी, 1221 गैर शिक्षण और कार्यालय कर्मचारी है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी लिखनी हो तो आपको मतलब अवेलेबल हो जाएगा। आप इसमें और भी लिख सकते हैं ऐड करके, अगर आपको और बड़ा इसको लिखना हो तो। बट एक नॉर्मल जो एक जानकारी होती है उनके जीवन के बारे में, वो मैंने इसमें प्रोवाइड करवाई है। बापूजी ने अपना पूरा जीवन श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान को समर्पित कर दिया था। यहाँ पे था कर लीजिएगा। सम्मान। राष्ट्रीय और शैक्षिक क्षेत्र में बापूजी के योगदान को महाराष्ट्र द्वारा स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान और दलित मित्र की उपाधि से सम्मानित किया गया है, परंतु उनकी सेवाओं की सच्ची पहचान उन लोगों से मिलती है जिन्होंने उन्हें शिक्षण महर्षि कहकर हमेशा उच्च सम्मान दिया है। अब उनकी मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर बापूजी सालुंखे की मृत्यु 8 अगस्त 1987 को हुई थी, 1987। तो ये था उनका एक जीवन परिचय जो मैंने अपनी तरफ से लिख लिया है, और आई थिंक इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। कुछ छूट गया होगा तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर कहीं पे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, आप करेक्ट भी कर सकते हैं। बट आई थिंक मैंने सारी जानकारी सही दी है, तो एक बार फिर भी आप अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।